वायरस महामारी के बीच उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया हुआ है। इसके अलावा मेले में कोरोना वायरस गाइडलाइन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सख्ती देख हरिद्वार महाकुंभ में कई संतों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से कुंभ शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। देश में इस वक्त कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते कुंभ में बहुत कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसका विरोध करके साधु संत राज्य और केंद्र सरकार को घेर रही है और पाबंदियां हटाने के लिए मांग भी कर रही है। ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कोरोना के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर सवाल उठाया है। बिहार, बंगाल, असम और केरल चुनाव में चुनावी रैलियों के दौरान लाखों की भीड़ जमा हो रही है। इस भीड़ में से कितने लोगों के पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है? ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल महाकुंभ में ही लोगों के आने से कोरोना वायरस फैल रहा हो? देखिए, कोरोना नाम की बीमारी पिछले 1 वर्ष से भारत में प्रविष्ट हो गई है, ऐसा बताया जाता है। बीमारी तो बीमारी है। अगर कोई संक्रमण है तो वो तो निरंतर संक्रमित होना चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। लेकिन ये देखा गया है पिछले 1 वर्ष के अनुभव से कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है, ये केवल धार्मिक आयोजनों में आती है। राजनीतिक आयोजन उसके बाद से निरंतर हो रहे हैं। बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल का चुनाव हो रहा है, इसके पहले दूसरे अनेक कार्यक्रम हुए। तो ये कोरोना उन रैलियों में नहीं जाता है, रोड शो में नहीं जाता है, और धार्मिक कार्यक्रम जहां पर भी होते हैं वहां पर आ जाता है। हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, 12 वर्षों के बाद आ रहा है। लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का काल कब आएगा कि जाकर के हम पुण्य लाभ अर्जित कर लेंगे, और फिर अगला कुंभ हमको मिला कि न मिला। तो ऐसी परिस्थिति में जहां करोड़ों लोग जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें तो आप लगा दे रहे हो कि आप 72 घंटे पहले का अमुक जांच करा के आइए और फिर नहीं तो प्रवेश ही करने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंच पर भी लोग सट सट करके खड़े हो रहे हैं। वो स्वयं वक्तव्य दे रहे हैं 2 गज की दूरी जरूरी, लेकिन उनके मंच पर ही 2 गज की दूरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और नीचे तो लाखों लोग सट सट करके खड़े हुए हैं, रोड शो हो रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि इतना बढ़िया रोड शो तो इससे पहले मैंने देखा ही नहीं था। तो सबसे बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, तो क्या कारण है? हम यही पूछना चाहते हैं भारत की सरकार से और जिम्मेदार लोगों से कि क्या कोरोना राजनीतिक है? राजनीति जहां रहती है वहां नहीं जाता। और क्या कोरोना धार्मिक है कि जहां धार्मिक आयोजन होगा वहां पहुंच ही जाएगा, और विशेष करके हिंदू धर्म में? हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। तो हाई कोर्ट ने तो वो आदेश किया जो प्रदेश सरकार ने चाहा। सवाल ये है कि बंगाल में क्यों कोरोना नहीं है और हरिद्वार में, उत्तराखंड में क्यों कोरोना का भय है? भय तो दोनों जगह होना चाहिए ना। अगर एक देश है और एक प्रकृति है, एक ही रोग है, तो वो रोग यहाँ संक्रमित हो जाएगा। बड़ा डर है, वहां संक्रमित नहीं होगा। इसका मतलब है कि जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम होगा वहां सब जनता के स्वास्थ्य को भुला दिया जाएगा कि क्या होगा इसकी परवाह नहीं की जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम में केवल होगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें अगर बंगाल में, बिहार में लोगों को बचा सकती हैं, तो हरिद्वार में भी, उत्तराखंड में भी बचाएं। और अगर वो भगवान के भरोसे बचे हुए हैं तो यहाँ भी भगवान के भरोसे छोड़ दें, ताकि लोग कम से कम आकर के आस्था की डुबकी तो लगा सकते हैं, अपने जीवन को सफल तो बना सकें। बड़ी मुश्किल से ये पर्व आता है। तो ये एक हमारा कहना है, इस बारे में राज्य सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए। कुंभ का कार्य शुरू हो चुका है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कहाँ पर? देखिए, बात यह है, कुंभ के बारे में लोग हमको ये बता रहे हैं कि ये कुंभ में जो कोरोना की कड़ाई की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि प्रशासन ने तैयारियां कमजोर रखी हैं। ज्यादा लोग आ जाएंगे तो तैयारियों की कलई खुल जाएगी, इस डर से ये नहीं किया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारा अभी इस पे अध्ययन नहीं है, लेकिन जो आम चर्चा है वो ये। देखिए, परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ये निर्देश हम लोगों को मिला कि कुंभ में विश्व के कल्याण के लिए, विशेष करके भारत के लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ करो। तो यहाँ पर अति हरिहर महायज्ञ, अयुत चंडी महायज्ञ और महापवित्रेष्टि यज्ञ, ये 3 बड़े बड़े यज्ञ
जो कि विशाल यज्ञ हैं, उनका आयोजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ब्राह्मण इसमें भाग लेंगे। इनमें लगभग 500 ब्राह्मण होंगे और 111 कुंड बनेंगे, 2 यज्ञशालाएं होंगी और ये सब कार्यक्रम संपन्न होगा। फायदा मिलेगा? यज्ञ का फायदा मिलता है। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ जो है हमारे यहाँ बताया गया है कि यज्ञ कर्मसु कौशलम, सबसे सुंदर जो कर्म है संसार का, वैसे तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर मतलब सबके कल्याण का जो कर्म है वो यज्ञ है। तो यज्ञ करने से सबका कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है, इसीलिए यज्ञ सदा से होते आए हैं। यहाँ पर भी जो यज्ञ होगा उसका परिणाम पूरे देश के लोगों को मिलेगा, सबके जीवन में शांति, सुख, सौहार्द विकसित होगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।